हेलो एवरीवन। आज हम देखते हैं कि डाइपोल मोमेंट NH3 और NF3 के बीच में किसका डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होगा और क्यों होगा। देखते हैं। अगर मैं बात करूं NH3 और NF3, देखो, अगर मैं नाइट्रोजन की वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर मैं देखूं तो 2 और 5, इसका एटॉमिक नंबर होता है 7। एटॉमिक नंबर है इसका 7। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन 2 5। अगर हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन वैसे लिखें 1s2 2s2 2p3, ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन है। अगर मैं बात करूं तो इसके साथ वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। वैलेंस शेल ये हुई, अगर ये है तो वैलेंस शेल 5 है और 3 बॉन्डेड इसने H3 के और F3, 3 बॉन्ड इसने H के साथ और 3 बॉन्ड NF3 में F के साथ, फ्लोरीन के साथ इसने बनाए हुए हैं। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं तो देखो, हम अगर इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स थे, 3 बॉन्ड बना लिए, तो इसके पास एक लोन पेयर अभी बचा हुआ है। तो अगर हम ये देखें तो ये टेट्राहेड्रल ही होता है, NH3 भी और NF3 भी। तो टेट्राहेड्रल ही है, एक लोन पेयर है इसके पास में, एक H3, 3 इसके पास क्या है H, ये है NH3। और मैं बात करूं अगर NF3 की, तो ये है फ्लोरीन, इसके साथ है 3 फ्लोरीन। तो क्वेश्चन ये है कि किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा और क्यों होगा। तो देखो, अगर मैं डाइपोल की बात करूं तो डाइपोल होता है किससे, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की तरफ डाइपोल होता है। अगर मैं पूछूं H और N में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और किसकी तरफ डाइपोल होगा, तो देखो, H और N में डाइपोल की डायरेक्शन ये होगी, इसमें भी यही होगी और इस बॉन्ड में भी यही होगी डाइपोल की डायरेक्शन। और लोन पेयर नाइट्रोजन से क्या होगा, अब लोन पेयर से नाइट्रोजन से इसकी डायरेक्शन डाइपोल की अपवर्ड होगी। अगर मैं बात करूं NF3 में, तो फ्लोरीन नाइट्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, हम जानते हैं, फ्लोरीन सबसे ज्यादा, फिर ऑक्सीजन और फिर नाइट्रोजन, ये ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है। अगर मैं ये देखूं तो इसकी डाइपोल की डायरेक्शन ये होगी, इस बॉन्ड में डाइपोल की डायरेक्शन ये होगी, और इस बॉन्ड में जो थर्ड NF बॉन्ड है इसमें डाइपोल की डायरेक्शन ये होगी, और लोन पेयर अपवर्ड ही होगा इसमें भी। तो हमने वेक्टर सम में ये पढ़ा था, अगर हम ये देखें वेक्टर सम में डाइपोल में अगर एक डायरेक्शन अप है और एक डाउनवर्ड है, तो कुछ जो नेट डाइपोल होगा, नेट मैग्नीट्यूड होगा, वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। और अगर दो वेक्टर सम एक ही डायरेक्शन में हो तो वो मैग्नीट्यूड इंक्रीज करता है, मैग्नीट्यूड इंक्रीज करता है। तो भाई हमने ये देखा कि इस बॉन्ड में तो अगर हम इन तीनों का नेट निकालेंगे, अगर मैं बात करूं NH3 में, तो मान लो ये लोन पेयर वाला डाइपोल है और ये कुछ 3 एस जो हाइड्रोजन और H का बॉन्ड था उसके डाइपोल्स हैं। तो इन तीनों का अगर मैं वेक्टर नेट निकालूं रिजल्टेंट, तो कुछ मान लो ये आ गया नेट इन तीनों का, और लोन पेयर वाले का भी कुछ ऊपर है, तो इसका नेट सेम डायरेक्शन में, NH3 का किसमें है, सेम डायरेक्शन में। लेकिन अगर मैं बात करूं F में, लोन पेयर ने ऊपर लिया, जबकि F और F ने क्या किया, डाउनवर्ड। इन तीनों का नेट, मतलब जो ये था डायरेक्शन NF बॉन्ड का, वो नेट क्या है, अब डाउनवर्ड डायरेक्शन, और इन तीनों का नेट क्या आएगा, डाउनवर्ड ही आएगा। अगर ये बॉन्ड नेट डाउनवर्ड है और लोन पेयर वाला अपवर्ड है, तो नेट मैग्नीट्यूड क्या होगा, नेट मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड क्या होगा, डिक्रीज।
तो इस प्रकार से NH3 केस में मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट जुड़ा, समअप हुआ तो मैग्नीट्यूड इंक्रीज हुआ, और NH3 केस में डिक्रीज हुआ। तो हम कह सकते हैं कि डाइपोल मोमेंट ऑफ NH3 ग्रेटर देन NH3। ये था इसका रीजन कि NH3 का डाइपोल NH3 से क्यों ज्यादा होता है। तो आज के लिए यही, थैंक यू।